अगर आप एज ए इंस्ट्रक्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स पढ़ा रहे हैं तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को स्किप कर दें। तो स्टूडेंट्स, क्या आप भी मेरी तरह न्यूमेरिकल मेथड्स की आइट्रेशन और कैलकुलेशन से तंग आ जाते हैं, क्योंकि ये पेपर के दौरान बहुत ज़्यादा वक्त ले जाती हैं और बाज़ औक़ात एक छोटी सी गलती की वजह से सारे का सारा सवाल गलत हो जाता है। तो हम लाए हैं न्यूमेरिकल मेथड कैलकुलेटर हैक्स लेक्चर सीरीज़, जो कि किसी भी मेथड की कैलकुलेशन चंद मिनट में कर दे और वो भी बगैर किसी एरर के। अगर आप कैसियो fx991 EX प्लस पे न्यूमेरिकल मेथड्स की ऑटो कैलकुलेशन को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड मेथड को कैसियो fx991 EX प्लस की मदद से चंद मिनटों में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग सेकंड मेथड। यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 माइनस 1। यहाँ पर हमें दो इनिशियल केसेस गिवन है, x0 इज इक्वल टू 0 और उसके जो फंक्शन की वैल्यू है f(0) दैट इज -1। ओके, x1 की वैल्यू है 2, दिस इज आवर सेकेंड इनिशियल केस, और इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है f(2) इज 0.472। यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत कर दूँ कि सेकंड मेथड के लिए लाजमी नहीं कि जो दो इनिशियल गैसेस हैं उसके रूट को वो ब्रैकेट करें। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई है और एक पॉजिटिव। हम इसी सवाल को एंड पे एक दूसरे इनिशियल गैसेस के सेट की मदद से भी सॉल्व करेंगे, वो भी चंद सेकंड्स में, जिसमें जो इनिशियल गैसेस हैं वो ब्रैकेट नहीं कर रहे, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। और सेकंड फार्मूला हमारे पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। तो चलते हैं कैसियो fx991 EX प्लस की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करेंगे जो कि 8 नंबर पे है। ये स्प्रेडशीट बिल्कुल एक्सेल की शीट की तरह है, लेकिन सिर्फ चंद मखसूस फंक्शंस के साथ। यहाँ पर मैं स्प्रेडशीट की डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम इसके ज़्यादातर फंक्शंस को खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ पर जो एक चीज़ है मैं इसको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो आपको ब्लैक बॉक्स नज़र आ रहा है, यानी कि जो भी छोटा डब्बा आपको नज़र आ रहा है, इसको हम सेल कहते हैं और हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे कि इस सेल का एड्रेस है A1 और यहाँ पर अगर हम इस सेल को देखेंगे जो कि ब्लैक में हाईलाइट हो रहा है तो इसका एड्रेस है B2। तो इसकी एड्रेसिंग आपको समझ आ गई कि पहले हम कॉलम को लिखेंगे और फिर रो को। कॉलम्स यहाँ पर हमें ABC की फॉर्म में गिवन है और रोज़ जो हैं वो हमें 1 2 3 4 की फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले हम A1 सेल के अंदर जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं, इनिशियल गैसेस, उनकी वैल्यूज़ को लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास x0 की वैल्यू लिख लेते हैं 0 और A2 में हम लिखेंगे 2। बी कॉलम में हम फंक्शंस को लिखेंगे, जिससे इनिशियल गैसेस की जो फंक्शन वैल्यूज़ हैं वो खुद ही कैलकुलेट हो जाएंगी और हमें बार बार हर इनिशियल गैस के लिए या हर x की वैल्यू के लिए फंक्शन को खुद से कंप्यूट करना नहीं पड़ेगा। तो इसका लिखने का तरीका ये है कि आप इसमें ऑप्शंस में जाएं, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें फिल फार्मूला, और यहाँ पर जो फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे। तो हमारे पास फंक्शन था एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो हम सेल यूज़ कर रहे हैं, जो इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं वो A1 सेल से ले रहे हैं। इस चीज़ को हमने थोड़ा सा ध्यान से सीखना है कि जो फार्मूला हम लिख रहे हैं वो A1 की वैल्यू के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये याद कर लें कि जहाँ जहाँ पर x आएगा वहाँ पर हमने A1 लिख लेना है। जैसे, और A1 लिखने का तरीका ये है कि आपको ये स्क्रीन पे ABCD कैलकुलेटर के ऊपर नज़र आ रही है और ये सारी की सारी रेड है। इसके लिए हमें हर दफ़ा अल्फ़ा को प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अल्फ़ा को प्रेस करेंगे, ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको ये हाईलाइटेड A नज़र आ जाएगा। अब मैंने लिखना है A, तो मैं इसको प्रेस करूँगा और साथ 1। मुझे x की पावर चाहिए स्क्वायर में, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ऑप्शन को यूज़ करूँगा। A1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमें पता है शिफ्ट दबा के इस लॉक को प्रेस करें तो एक्सपोनेंट आ जाता है माइनस x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज एंड -1। तो ये फार्मूला हमने लिख लिया। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें, चूँकि हमारे सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो इसी फार्मूले के ऊपर मुनहसर हैं। तो एक्स स्क्वायर मीन A1 स्क्वायर एक्सपोनेंट माइनस एक्स ओवर 2 माइनस A1 ओवर 2 एंड -1। फिर हम यहाँ पर इक्वल को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाती है रेंज कि आपने बी कॉलम के कितने सेल्स तक ये फार्मूला फिट करना है। तो ये ऐसे ही है कि आपने कितनी आइट्रेशंस करनी है। तो लेट्स से हमने करनी है भाई 10 आइट्रेशंस, तो आई विल सिलेक्ट B1 टू B10। तो जैसे ही मैं इसको इक्वल प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखें ये वैल्यूज़ आपको नज़र आ जाएंगी कि 0 पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू है -1 और 2 के ऊपर है 0.4715
और अभी यहाँ पर ये जो बाकी सेल्स हैं इसके ऊपर आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि अभी हमने A3 A4 की वैल्यूज़ नहीं लिखी तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास उसको ज़ीरो ले रहा है, तो हमारे पास आंसर -1 आ रहा है। अब चलते हैं जो नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, xn का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो xn का फार्मूला लिखने के लिए हम अगेन ऑप्शंस में जाएंगे और फिल फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे xn-1। अब यहाँ पर जो है xn-1 इट इज़ A2 एंड xn-2 इज इक्वल टू A1। इस चीज़ का आपने याद रखना है। जो ऊपर वाले दो इनिशियल गैसेस हैं x0 एंड x1, x0 की वैल्यू है A1 और x1 की वैल्यू है A2। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो एक दफ़ा हम इस फार्मूले को लिखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर xn-1 है वहाँ पर हम लिखेंगे A2 माइनस fn-1। अब फंक्शन की वैल्यूज तो हैं b में, तो आई विल राइट b2 नाउ ब्रैकेट एंड अगेन ब्रैकेट, चूँकि हम न्यूमरेटर लिखने लगे हैं, यहाँ पर है xn-1 माइनस xn-2, तो आई विल राइट a2 माइनस a1। ओके जी, हमारे पास न्यूमरेटर आ गया और अब हम डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो डिवीजन अगेन ब्रैकेट इट इज fn-1, तो आई विल राइट b2। उप्स, देखिए अल्फा बार का मिस हो जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अल्फा b2 माइनस b1 ब्रैकेट क्लोज, ये डिनोमिनेटर की है और अब हम डिवीजन की ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास क्लोज होगा। तो एक दफ़ा फार्मूला दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि आगे जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी ये सारी की सारी इसी फार्मूले पे डिपेंड कर रही हैं। तो xn-1 a2 माइनस फंक्शन वैल्यू fn-1 विच इज़ b2। इसमें बस आपने कॉलम्स का ध्यान रखना है, तो हमने बहुत ही आसान कर दिया है कि a कॉलम फॉर x वैल्यूज़ एंड b कॉलम फॉर फंक्शन वैल्यूज़। एंड अब यहाँ पर डिवीजन आ जाएगी, तो xn-1 a2 माइनस xn-2 a1 डिवाइडेड बाय fn-1 b2 माइनस fn-2 b1। मैं यहाँ पर आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि जिन साथियों ने या जिन स्टूडेंट्स ने स्प्रेडशीट को पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। ओके, अब हमने इसी तरह इस फार्मूले को कहाँ तक फिट करना है, तो मैंने रेंज रखी थी 10 तक, तो यहाँ पर हम 10 रो तक जाएंगे, A3 से A10 तक। और जैसे ही हम इक्वल दबाएंगे हमारे पास एरर आ गया, कोई मसला नहीं, AC दबाएं और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब एरर की वजह यह है कि हमारे पास आंसर पहले ही आ गया, क्योंकि रूट का आंसर 0 होता है तो यहाँ पर 0 आ गया। इस वजह से आगे की वैल्यू जब 0 से डिवीजन होता है तो एरर आ जाता है। मैंने जानबूझ के रेंज 10 रखी थी ताकि अगर जब आप कंप्यूट कर रहे हैं और कभी गलती से एरर आ जाए तो इस चीज़ का आपने हरगिज़ मतलब नहीं लेना कि भाई आंसर हमारा गलत आ गया। अब एक सवाल जो आपके जहन में आ रहा है कि भाई वैल्यूज़ जो हैं वो तो सिर्फ 4 डेसिमल तक आ रही हैं और यहाँ पर हमें फार्मूलाज गिवन है, तो अगर हमें 5 या 6 या 7 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखने हैं तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें शिफ्ट और मेन्यू बटन दबाना है और यहाँ से डाउन बटन, और यहाँ पर 4 है बटन स्प्रेडशीट के लिए, तो 4 प्रेस करें। जो सेकंड ऑप्शन है शो सेल और फार्मूला या वैल्यू, हमें अब वैल्यूज़ चाहिए तो हम वैल्यू को प्रेस करेंगे। सो दिस इज़ 0 -1 फंक्शन वैल्यू आ रही है 2, और जो x हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलेट हो रहा है इट इज़ 1.359140914। आपने जितने डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है उधर तक कंप्यूट कर लें और आगे चलते जाएं। तो ये आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशंस की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आ गई। अब आपका काम क्या है, जस्ट इन वैल्यूज़ को मैनुअली लिखना। हालांकि इससे पहले जो आप कैलकुलेटर में हर दफ़ा फंक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पूरे का पूरा फार्मूला लिखते थे, यहाँ पर हमने जस्ट एक फार्मूला लिखा है और सारे का सारा सवाल हो गया। और जो हमारा आंसर है वो हमारे पास रूल होता है कि जब आपके पास x की वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाए तो दैट मीन आपके पास रूट आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो रूट है इट इज़ 1.429611825 और इसकी जो फंक्शन वैल्यू है वो हमारे पास 0 आ रही है। बाकी जो नेक्स्ट आइट्रेशन है जाहिर सी बात है जब 0 से डिवीजन होगी तो एरर आएगा। सो दिस इज़ इट। ज़्यादातर क्वेश्चंस का 10 आइट्रेशन में आंसर नहीं भी आता तो वो आपके पास 10 आंसर्स आ जाएंगे। तो अब चलते हैं हम उस क्वेश्चन की तरफ कि सीकेंट मेथड में ज़रूरी नहीं कि इनिशियल गैसेस जो हैं वो रूट को पहले से ब्रैकेट करें।
तो मैं यहाँ पर वैल्यू को जस्ट चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से 0.5। और देखें अब यहाँ पर दोनों जो फंक्शन वैल्यूज़ हैं इनिशियल गैसेस की नेगेटिव आ रही हैं। तो मतलब ये हमारा जो इनिशियल गैसेस हैं ये रूट को ब्रैकेट नहीं कर रहे, और नीचे वाली वैल्यू सारी की सारी खुद ही ऑटो कैलकुलेट हो गई हैं। और अब हम डाउन चलते हैं और हमारे पास जो आंसर है देख लें अगेन 1.429611.825 पे आ गया है। तो मतलब अगर आप एक दफ़ा सारी फार्मूलाज की सेटिंग कर लें तो उस क्वेश्चन में आप जितने मर्जी इनिशियल गैसेस को चेक कर लें, आपके पास कैलकुलेशन ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी और आपको बार बार कोई फार्मूला या कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि जब बार बार आप कैलकुलेशन खुद करते हैं तो बाज़ औक़ात प्लस की जगह माइनस लग गया, मल्टीप्लिकेशन की जगह आपने सिंपल ब्रैकेट लगा दी या डिवीजन नहीं लगाई तो आंसर गलत हो जाता है। जिस तरह हम कर रहे हैं इसमें आपको एरर का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। शर्त बस ये है कि आपने फंक्शन को बड़े ही आराम से ध्यान से लिखना है और अब आप ये सवाल करते जाएंगे। अब आप कोई भी इनिशियल गैस दोबारा चेंज कर सकते हैं। उप्स, तो टोटल हमारे पास यहाँ से चलें आपको पता चल गया कि 45 रोज़ हैं और हम कॉलम भी चेक कर लें और टोटल हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। इसके अंदर हम खेल सकते हैं। अब हम इनिशियल गैस को मज़ीद कोई ऐसा करते हैं कि दोनों पॉजिटिव आ जाएं। तो मैं यहाँ पर एक 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको 9 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैथ एरर आ गया, कोई मसला नहीं, इसी दबाएं। दोनों जो इनिशियल गैसेस हैं उस पे नहीं, वेट अ सेकेंड, अगेन वो ब्रैकेट कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, हम 9 की जगह पर 6 लिख लेते हैं। अगेन एरर आ गया, कोई मसला नहीं। एरर क्यों आया कि वो 10 आइट्रेशन से पहले ही आंसर आ जाएगा। तो अगेन देख लेते हैं कि 10 आइट्रेशन से पहले आंसर आता है कि नहीं। ओके, तो वी हैव अ सेकंड रूट 8.613169,456, क्योंकि एक फंक्शन के एक से ज़्यादा रूट्स भी हो सकते हैं। तो जैसे ही हमने इनिशियल कंडीशन चेंज की, ये जो इनिशियल कंडीशन मीन जो इनिशियल गैसेस हैं उसको चेंज किया, तो जो हमारा सीकेंट मेथड है ये दूसरे रूट की तरफ चला गया। और हमें कैसे पता चला कि ये रूट है? क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है और सेम एक्स की वैल्यू रिपीट कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कैलकुलेटर हैक अच्छा लगा होगा। इसको बस आपने थोड़ा सा फंक्शन को लिखना सीखना है, उसको बार बार देखिए, नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर हैक आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। और इसके अलावा मज़ीद ये है कि आप दूसरे जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जिनका हैक आप चाहते हैं कि हम इस कैलकुलेटर पर बनाएं, उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।